हमारी राजकुमारी को नृत्य कला सिखा सकते हो? अवश्य महाराज। आदर सहित रहो और हमारी राजकुमारी को नृत्य कला की शिक्षा ग्रहण कराओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम हे राजन। प्रणाम। तुम कौन हो देवी? मैं पांडवों की अर्धांगिनी पांचाली की दासी शैलेंद्री हूँ महाराज। क्या क्या काम आता है? महाराज, मैं रानियों के श्रृंगार का सारा काम जानती हूँ। महारानी सुदेशना की सेवा कर लोगी? जी महाराज। जाओ महारानी के कक्ष में और महारानी की सेवा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम है महाराज। अरे, नौकर चाकरों का तांता ही लग गया। महाराज, यदि घुड़साल और गौशाला में रिक्त स्थान हो तो हम नौकरी करना चाहते हैं। मिल जाएगी नौकरी, परंतु ये तो बताओ तुम्हारे नाम क्या हैं? मेरा नाम तंत्रीपाल है महाराज। घुड़साल का सारा काम जानता हूँ और इसका नाम ग्रंथिक है। ये गायों की देखभाल करेगा। बहुत अच्छा। श्रृंगार करना तो तुम बहुत ही अच्छी तरह जानती हो शैलेंद्री। पांडवों की पटरानी तुमसे सदैव प्रसन्न रहती होगी। मैं याद नहीं करना चाहती महारानी जी। महारानी को याद करने से तुम्हें कष्ट होता होगा दासी, मैं समझ सकती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो पांडव कभी रणभूमि में पराजित नहीं हुए, वो अपनी सारी संपत्ति, अपने शरीर, यहाँ तक कि अपनी पतिव्रता रानी द्रौपदी को जुए में कैसे हार गए। ये कोई अचंभे की बात नहीं है महारानी। तो क्या इसे आश्चर्य नहीं मानती हो शैलेंद्री? इंद्रप्रस्थ नरेश की यदि द्यूत में पराजय नहीं होती तो संसार को ऐसा उपदेश कैसे मिल पाता कि जुए का खेल कितना अशुभ और कितना अकुश है, कितना घटिया और कितना सर्वनाशकारी है। सच कह रही हो शैलेंद्री। मैं महाराज को प्रतिदिन समझाती रहती हूँ कि ये द्यूत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, परंतु उनका कहना है कि धनुष बाण और चोरस तो क्षत्रिय पुरुषों की असली पहचान है। शैलेंद्री, मैंने एक दिन हट कर ली तो महाराज कहने लगे कि मैं वचन देता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें दांव पर नहीं लगा सकता। यदि महाराज चोरस खेलना छोड़ भी दे तो ये चाटुकर कंक नहीं छोड़ने देता। आए दिन उसी के साथ खेलते रहते हैं। मुझे अफसोस होता है शैलेंद्री। क्या अफसोस और कैसा अफसोस महारानी? यही कि कहीं पांडवों की भांति एक दिन सब कुछ न हार जाएं। भगवान लंबी आयु दे मेरे भाई कीचक को, जिसके बाहुबल से ही हमारा राज्य सुरक्षित है शैलेंद्री। जी महारानी। तुमने तो इस कंक ब्राह्मण को युधिष्ठिर के महल में अवश्य ही देखा होगा। क्या ये सम्राट युधिष्ठिर का ऐसा ही चापलूस था? ऐसा नहीं है महारानी। सम्राट का मन तो उनके अनुज भ्राताओं में रहता था। स्वयं अपना भी इतना ध्यान नहीं रखा करते थे। सच? जी महारानी। अच्छा, एक बात तो बताओ शैलेंद्री। क्या महारानी? द्रौपदी के कारण पांचों पांडवों में क्या कभी आपस में खिंचाव और तनाव पैदा नहीं हुआ? मैंने तो अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा महारानी। ये तुम क्या कह रही हो शैलेंद्री? क्या ये संभव है? संभव नहीं, सच है महारानी। यदि ऐसा है तो द्रौपदी बहुत ही आदर के योग्य है। हो सकता है द्रौपदी ने पांडवों को कोई मोहिनी खिला दी हो। द्रौपदी तो अति सुंदर रही होगी शैलेंद्री। उसके सौंदर्य का बखान तो करो। उत्तरा कुमारी, तुम नादान नहीं हो, अंधी होकर दौड़ लगा रही हो। हिरनी हो या राजमहल की कन्या, क्या तुमने ब्रहणला से चलना नहीं सीखा? क्षमा चाहती हूँ माताश्री। दासी, इस ब्रहणला के विषय में तुम कुछ तो अवश्य जानती होगी। जानती हूँ महारानी। क्या बताओगी? ब्रहणला वास्तव में नृत्य कला में निपुण है या नहीं? आप ही सोचिए महारानी। उनकी पखावज की ध्वनि तो इंद्रलोक तक गूंजती है, जिसे सुनकर अप्सराएं भी नृत्य करने लगती हैं।
उत्तरा ऐसे नहीं। नृत्य में आंखें, भ्रुकुटियों और उंगलियों का प्रदर्शन अति आवश्यक है। नृत्य देखने वालों की आंखों को कान बनाने की कला है। राजकुमारी कुछ कहने की आवश्यकता ना पड़े और सामने वालों के चक्षु कान बनकर सब बातें सुनने की जिज्ञासा करें। नृत्य गुरु है जो शब्द का अर्थ बताता है। इसलिए नृत्य को मनोरंजन का साधन जानने की भूल मत करना। नृत्य एक तपस्या है जो सभ्यता का प्रतीक है। साधना करो, तपस्या करो। मेरी ओर देखो। अब तुम करो उत्तरा। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी, अपने कक्ष में महारानी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज्ञा है गुरुदेव। जाओ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। आओ शैलेंद्री। पांचाली, अपनी आंखों से ये भ्रम का काजल पूछ डालो। मेरी आंखों में भ्रम का रंग तो है ही नहीं। ये तो इस चेतना का रंग है कि मैं कारण हूं तुम सबकी इस दुर्दशा का। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन ब्रहनला के भेष में पखावज बजाता, पवन जैसा शक्तिशाली भीम एक निम्न स्तर के रसोइया के रूप में, सम्राट युधिष्ठिर एक मामूली राजा का नौकर। पांचाली, तुम छत्रानी हो, इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में तुम्हें दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। पंचाली, ये परीक्षा की घड़ियां हैं। इन्हें न मेरे गांडीव के बाण काट सकते हैं, न नकुल सहदेव की पैनी धारदार तलवार। बड़े भैया का भाला इन्हें बींद नहीं पाएगा और मंझले भैया की गदा इन्हें तोड़ नहीं सकती। समय को तो स्वयं उसके क्षण काटते हैं। 12 वर्ष का वनवास तो कट ही गया है। पंचाली, ये 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कट ही जाएगा। क्या महारानी सुदेशना का व्यवहार अच्छा नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है, परंतु महारानी हर समय मेरी और 5 पांडवों की चर्चा ही करती रहती है। तुम्हारे विषय में अवश्य ही चर्चा अधिक करती रहती होगी, क्योंकि सुंदर स्त्रियों के विषय में पूछताछ करना तो स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें बुरा मानने की बात ही क्या है? कुछ समय कट गया है, कुछ कटना शेष है। इस समय तुम उनकी दासी हो। गंभीरता से काम लो, क्योंकि ये समय हमें गोपनीय ही होकर बिताना है। स्वामी, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम ठिठोली कर सकते हो। ऐसे संकट के समय में ही तो गहराए संकट पर निश्चित होकर हंसना चाहिए। यदि सच पूछो तो संकट के अलावा इस संसार में हंसने योग्य और है ही क्या? किंतु ये मात्र क्षत्रिय जाति के लिए ही उचित है। पंचाली, इतना तो सोच लिया होता कि भ्राता दुर्योधन हमें खोजने के लिए छटपटा रहा होगा और मामा शुक्नी की तो नींद ही उड़ गई होगी। मैं उन पापी दुष्टों के विषय में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरे कानों को कष्ट होता है और मेरा खून खौलने लगता है, और ये मेरे खुले केश मेरे गले में ही फंदा डालने लगते हैं।